सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो चैनल यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन वोडाफोन आइडिया का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो रीज़न दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट को जो एक अच्छा खासा अमाउंट देना था वोडाफोन आइडिया को एज ए डेट की तरह, वो अमाउंट और भी ज़्यादा कम होने वाला है क्योंकि कुछ अमाउंट गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया है इक्विटी में। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जितना अमाउंट वोडाफोन आइडिया से लेने वाली थी उतना अमाउंट नहीं लेगी, उसके बदले वो इस कंपनी का इक्विटी लेगी यानी कि स्टेक लेगी। बट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ये पहली बार कर रही है। पहले गवर्नमेंट का स्टेक इस कंपनी में था 22.6% था। अब लगभग 26% स्टेक्स वो और बढ़ाने वाले हैं, 48.9%, लगभग 49% आप स्टेक बोल सकते हैं। और इसके बदले करीब 36,950 करोड़ का ड्यूज गवर्नमेंट माफ़ करने वाली है वोडाफोन आइडिया का। अब ऐसा दोस्तों क्यों किया जा रहा है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मार्केट में आपको डुओपोली चलता हुआ दिखता है जियो और एयरटेल का, उस डुओपोली की कम करने के लिए। अगर डुओपोली रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अगर प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरा ये प्राइस बढ़ाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उनके सर्विसेज लेने ही हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को भी सर्वाइव करने का एक मौका दे रही है। और अगर सर्वाइव ये कर लेती है तो डुओपोली की जगह ट्रिपल पॉली हमें देखने को मिलेगा, जिस केस में क्या है कि प्राइजेस हमें जो देखने को मिलते हैं टेलीकम्युनिकेशन का, वो बढ़ते हुए देखने को मे भी ना मिले बहुत तेज़ी से। और इससे क्या है कि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए गवर्नमेंट इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स इतने ख़राब हैं कि सिंपल सी बात है कि पैसा रिकवर हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर इसके रिजर्व्स की बात करें तो Q2 तक जो इसके रिजर्व्स थे वो 1,65,996 करोड़ के थे, नेगेटिव ना कि पॉजिटिव। बट उसके कंपैरिजन में अगर डेट देखोगे तो वो करीब 2.5 लाख करोड़ के थे। बहुत बड़ा डेट कंपनी के ऊपर है, रिजर्व है नेगेटिव में, कैश कंपनी के जो हैं वो डेट के सामने कुछ भी नहीं है। अगर 13,000 करोड़ का कैश कंपनी का है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। बट उसके लिए जिसके रिजर्व्स अच्छे हैं डेट इससे कम है, बट इसका डेट 2.5 लाख करोड़ का है और कैश आपके पास सिर्फ 13,000 करोड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैश आपके लिए ज़ीरो की तरह ही काम करेगा। ऐसा भी आप समझ सकते हैं ना कि आपके पास मान लो 2.5 लाख रुपये का कर्जा है, ठीक है, और आपके पॉकेट में सिर्फ 13,000 रुपये, तो 13,000 रुपये से आप 2.5 लाख करोड़ का या 2.5 लाख रुपये का कर्जा थोड़ी चुका पाओगे। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स आपको लेती हुई दिख रही है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ की वजह से आज के दिन स्टॉक थोड़ा फोकस में भी है। अब न्यूज़ क्या है कि न्यूज़ ये है कि इन्होंने साइन कर लिया है मल्टीपल शेयर परचेस एग्रीमेंट। अब इस साइन की वजह से क्यों स्टॉक ऊपर है उसके रीजंस भी समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ टाइम पहले वीबल ने बताया था कि वो जो एक्विजिशंस करने वाले थे गाना बेस्ड SBC बेवरेजेस का, उसको वो थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि जो डेट उन्होंने दिया था एक्विजिशंस का उसको वो बढ़ा रहे हैं। और ये न्यूज़ के आने के बाद वीबल आपको गिरता हुआ भी दिखा था। बट अब जो न्यूज़ आई है वो शेयर परचेस एग्रीमेंट से रिलेटेड, वो इसी एक्विजिशंस को बढ़ावा देने को लेकर है। अब इन्होंने बताया था कि 31 मार्च लास्ट डेट रहेगा इस एक्विजिशंस का। और इन्होंने शेयर परचेस एग्रीमेंट जो साइन किया है वो इसलिए किया है कि गाना बेस्ड जो इनकी कंपनी है SBC बेवरेजेस और SBC तंजानिया, उसके एक्विजिशंस को लेकर। तो ओवरऑल इस न्यूज़ की वजह से आज के दिन आपको VBL फोकस में रहती हुई दिखी है। देखा जाए तो इस न्यूज़ की वजह से क्या होगा कि कंपनी के जो बिजनेस हैं वो ग्लोबल मार्केट में आपको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेप्सिको पिछले कुछ टाइम से अपने आप को लगातार एक्सपैंड करना चाह रही है। इंडिया में तो करना चाह ही रही है, बट इसके अलावा इंडिया के बाहर भी करना चाह रही है। और उसकी जो पार्टनर है वो VBL है। तो VBL के नंबर्स अभी तक हमने क्या देखा है कि सीजनल वाइज हमें अच्छे देखने को मिलते हैं और कभी ख़राब देखने को मिलते हैं। बट ये कंपनी अभी पूरी तरह से अपने जो बिज़नेस है वो उसको डाइवर्सिफाइड ऐसे करना चाहती है कि हर सीज़न में कंपनी के नंबर्स अच्छे ही दिखें। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो A नाम की एक कंट्री है, कंट्री B नाम की है और एक कंट्री C नाम की है। तो A नाम की कंट्री जो है उसके यहाँ ठंडा दिसंबर से जनवरी के बीच में पड़ता है। B नाम की कंट्री का जो ठंड का सीज़न है वो मई जून में पड़ता है और C नाम की जो कंट्री उनका ठंड सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। तो मान लो A नाम की कंट्री में जो ठंड पड़ता है उस टाइम तो VBL के नंबर्स आपको ख़राब ही दिखेंगे, बट B और C में
वहाँ पर ठंड नहीं पड़ रही है, तो वहाँ से कंपनी को नंबर्स अच्छा मिल जाएगा, यानी कि रेवेन्यू अच्छा मिल जाएगा। बट जब यहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो ये दोनों कंट्री सर्वाइव कर देगा, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो वापस ये दोनों कंट्री सर्वाइव कर देगा। तो अभी कंपनी इस आपको स्ट्रैटेजी से चलती हुई दिख रही है। इस वजह से जिम्बाब्वे, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में ये कंटिन्यू एक्सपेंशन से रिलेटेड न्यूज़ आपको सुनाती हुई दिख जाती है। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस के अलावा बाकी के जो IT स्टॉक्स हैं वो बहुत बुरी तरह से गिरी हैं, और निफ्टी IT की बात करें तो वहाँ पर भी सेलिंग दिखा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, कल के दिन आपको US मार्केट, इंडियन मार्केट सभी फोकस में रहता हुआ दिखेगा, क्योंकि कल के दिन ट्रंप इंप्लीमेंट कर सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। पहले भी इंप्लीमेंट उन्होंने किया है बट हटाया भी है, बट उन्होंने फाइनलाइज कर दिया था कि 2 अप्रैल से ये इंप्लीमेंट होने वाला है कि जितना टैरिफ आप हमारे ऊपर लगाओगे हम भी आपके ऊपर उतना टैरिफ लगाएंगे। तो इस न्यूज़ की वजह से आप सभी को पता है कि हमारी जो IT कंपनीज़ हैं उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि US की जो कंपनीज़ हैं उनको बोल सकते हैं इन्फ्लेशन का फिर से सामना करना पड़ेगा, और इस केस में क्या है कि वो अपने बजट को कट करेंगे, और बजट कट होगा तो इन्फोसिस, एचसीएल, TCS सभी पिटेंगे। और इसके अलावा IT स्टॉक्स के अलावा फार्मा स्टॉक्स भी आपको गिरते हुए दिख सकते हैं इस टैरिफ इम्पैक्ट की वजह से। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन गिरावट आपको देखने को मिली है निफ्टी IT के इंडेक्स में, और देखा जाए तो IT स्टॉक्स में, जिसमें कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरा है तो कुछ स्टॉक्स कम गिरी हैं, बट देखा जाए तो अल्टीमेटली सभी गिरी हैं। अब इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपको थोड़ा सा नज़र रखना है, और वो है TCS के अर्निंग्स, जिसके डेट फाइनलाइज हो चुके हैं, जो कि है 10 अप्रैल को। अब TCS के अर्निंग्स 10 अप्रैल को आएंगे, इन्फोसिस के अर्निंग्स 17 अप्रैल को आएंगे। बट मार्केट जो है इन्फोसिस के अर्निंग्स का वेट नहीं करेगी, मार्केट TCS के अर्निंग्स का ही वेट करेगी, क्योंकि TCS इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है। अगर राजा अच्छा नंबर दिखा दे तो प्रजा के नंबर्स भी अच्छे रह सकते हैं, ऐसा उम्मीद तो चलता ही है मार्केट में। तो TCS के जब नंबर्स आएंगे तो उसके साथ मार्केट उम्मीद करेगी कि TCS के गाइडेंस भी हमें अच्छे देखने को मिले। अगर TCS के गाइडेंस भी हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि इन्फोसिस के भी गाइडेंस अच्छे होंगे, एसएल टेक के भी गाइडेंस अच्छे होंगे, और बाकी की जो टेक कंपनी है लाइक विप्रो, टेक महिंद्रा, उनके भी गाइडेंस अच्छे होंगे। तो 10 अप्रैल को पूरे IT सेक्टर आज के दिन 10 अप्रैल को फोकस में रहता हुआ दिखेगा, जिसमें TCS, इन्फोसिस और बाकी की IT स्टॉक्स भी होंगी। तो अगर आप किसी भी IT स्टॉक्स को ऑन करते हैं जो विप्रो में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, सॉरी विप्रो नहीं, US में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसको आप थोड़ा फोकस में रखना है इस डेट के दिन। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना आप। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों 1:5 के रेशियो में इसने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि 1 शेयर के बदले हम 5 शेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे एज स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये खबर आपके लिए काफ़ी अच्छी है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक को लेकर नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।